अस्सलामुअलैकुम भाई। जामनी का पट्टा निकला है हमारे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त के घर पे। उन्होंने कहा यार ये जामनी का पट्टा बिकवा दो। हमने कहा यार लाओ जामनी तो हम शौक से बिकवाएंगे आपका। तो ये जामनी का पट्टा उन्होंने दिया है भाई लाके। बोला यार ये मेरा जामनी का खूबसूरत तरीन पट्टा निकला, ये सेल करा दो। तो मैंने कहा लाओ भाई, सेल फ़ौरन होगा। जामनी तो आपको पता है हाथों हाथ पट्टा बिक रहा है, घर का निकला हुआ पट्टा। ये ब्यूटी है इसकी, जामनी कलर है। अभी पट्टा है ज़ाहिर है, तो अभी तो कलर बिल्कुल लाइट है। जब ये बड़ा होगा तो ये आपको बताएगा कि मैं क्या चीज़ पैदा हुआ हूँ भाई। और बहुत अच्छी नस्ल का तोता है, जामनी कलर से निकला हुआ है, जामनियों में से ही निकला है। और जामनी है एमेथिस्ट। और एक क्लियर विंग आपको दिखाता हूँ एमेथिस्ट, जिसको लाइट कलर कहते हैं। ये आया 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 ये आया, ये भी एमेथिस्ट लाइट कलर का पिंकिश बजरी होता है ना, जो पिंक टाइप का। इस तरह की आपने मेरे पास एक पहले भी देखी होगी, वो इसी का भाई, इसी की बहन थी वो। तो ये भी है एमेथिस्ट, जामनी के अंदर एमेथिस्ट लाइट कलर के अंदर बिल्कुल ना, जिसको वो कहते हैं पेल कलर कहते हैं। तो ये भी पड़ा हुआ है ना, क्लियर विंग के अंदर है, बहुत क्लियर विंग है, जिसको हेरिटेज क्लियर विंग कहते हैं ना, बिल्कुल वो चीज़ है। तो ये भी जिन भाइयों को चाहिए हेरिटेज क्लियर विंग के जो शौकीन है वो ये पट्टा ले सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त पट्टा है, ज़बरदस्त। अब तो तैयार हो गया अगर पट्टा नहीं रहा, लेकिन चीज़ बहुत प्यारी है। क्लियर विंग की क्वालिटी में बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी भाई आप लोगों को सामने कल भी मैंने अर्ज़ किया था कि ये सारा माल अवेलेबल है, जिसको चाहिए रब्ता कर लें। इंशाल्लाह आपको शौक़ कराएंगे। और टॉपिक भाई बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, प्रैक्टिकल टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है आज मैं बताता हूँ आपको। देखो भाई, आप दो चीज़ें हैं भाई। अखलाकियात कोई नहीं सिखा रहा बर्ड्स की फील्ड में, अखलाकियात को कोई नहीं सिखा रहा। जबकि इतनी सी बात होती है कि कोई मतलब इसमें कोई करोड़ों का बिजनेस तो हो नहीं रहा ना, शौक हो रहा है। दो बर्ड आपने ख़रीदने हैं, उसके लिए आप दूसरे बंदे के साथ किस तरह से किस लैंग्वेज में बात करते हो आपको सोचना चाहिए। अच्छा, मैं आपको अपने तजुर्बे से भी बताऊंगा थोड़ा, और थोड़ा आप लोग भी इसमें अकाउंट करिएगा। अक्सर लोग जो बर्ड्स बेचने वाले हैं उनका लहजा और उनकी टोन बहुत गलत होती है कस्टमर के साथ। अगर कोई पूछ रहे हैं ना कि यार ये कितने का है, वो भाई आपने कभी रखे हैं, आपने कभी पाले हैं, पता भी है ये क्या चीज़ है? बोले भाई तुम्हें पता क्या है इसके बारे में? उनका लहजा ही अलग होता है भाई। वो समझ रहे होते हैं पता नहीं भाई उनके तोते ऐसे हैं कि पता नहीं कोई आसमान से उतरे या सोना उगलते हैं, ठीक है ना, सोने के अंडे देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। जो भी हजरात तोते बेचते वक्त बहुत ही गलत लहजा इस्तेमाल करते हैं, पहले मैं उनकी बात कर लेता हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर, यार आपको चीज़ की समझ नहीं है और ये नहीं है, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं दूंगा नहीं, अबे आपको पता ही नहीं है चीज़ का, तमीज़ नहीं है, फलाना नहीं। और भाई एक बंदे को अगर नहीं पता तो आप उसको गाइड करो। मैं भी तो 10 लोगों को यार गाइड करता हूँ, सिखाता हूँ, चैनल के थ्रू सिखाता हूँ, मैसेजेस के ज़रिए सिखाता हूँ। तो आप भी गाइड करो कि भाई प्यारे भाई ये आप क्योंकि शौक में नए हो तो हम आपको गाइड कर देते हैं, वो ये है ये है ये। आप उसके सामने चौड़े पे चौड़े वो चले आ रहे हो, वो बोलेगा यार पता नहीं किसके मत्थे लग गया। तो ये अक्सर मैंने देखा, जो बर्ड्स अच्छा बर्ड्स रखते हैं और वो सेल करने के लिए मैसेज आते हैं जब कस्टमर के पास, उनका ये टोन हो जाता है। फिर वो बात बढ़ते बढ़ते चले जाती है, अभी तुझे क्या पता इस चीज़ क्या है। फिर सामने वाला बोलता है कि अबे तू क्या है, ये है, फिर वो फट्टा हो जाता है। अच्छा, एक दूसरे के अख्तलिफ वो करते हैं, दिलादारी करते हैं, होता हवा था कुछ नहीं है ना, टाइम है इतना किसी के पास, बिला फजूल की फट्टेबाजी करके और वो साइड हो जाता है, वो साइड हो जाता है। अब क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, अब दूसरी तरफ कहानी बताता हूँ। दूसरी तरफ की कहानी क्या होती है, कस्टमर फ़ोन करता है या मैसेज करता है, हमारे साथ भी करते हैं, हाँ भाई ये कितने का है, इतने का है, अबे तू कितना महंगा दे रहा है, फलाना तू ये है वो है, फ्रॉड कर रहा है। अबे भाई फ्रॉड कर रहा हूँ तो यार आपको अगर लग रहा है फ्रॉड हो रहा है तो भाई आप नहीं लो, आप मैसेज नहीं करो, ख़त्म हो गई बात। बिला फजूल में मैसेज करके फट्टेबाजी करना और तू ये है तो तू वो है, अबे भाई टाइम किसके पास है यार, अपने काम से काम रखो। देखो सीधी सीधी सी बात है,
ये सारी बात अखलाकियात समझाने का मकसद क्या है, जो आपकी टोन होनी चाहिए सीधा। आपको बर्ड लेना है, लेट सपोज ये जामनी का बर्ड है, आपने ये लेना है, आपने इसकी पिक्चर मांगी, वीडियो मांगी, ठीक है, वीडियो मिल गई, पिक्चर मिल गया, प्राइस पूछे, उसने बोला लेट सपोज कि इसके 10,000 हैं, आपने बोला ठीक है यार, मेरी रेंज है 5,000, अगर आपको 5,000 में देना हो तो मुझे बताओ। वो बोलेगा नहीं यार मैं 5,000 में नहीं दूंगा। दैट्स इट। इतनी बात होनी थी इस पट्टे की डीलिंग में, वो हो गई, इससे ज़्यादा बात नहीं होनी चाहिए। एक्स्ट्रा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, तू कौन, ये कौन, मुझे पता है फलाना, ये तुम ये बना रहे हो, चे बना रहे हो लोगों को, मैं चे नहीं बनूंगा और ये नहीं होगा। अबे भाई तू बन नहीं बन, क्या है क्या नहीं, दोनों तरफ से जो है ना उल्टी सीधी बातें शुरू हो जाती हैं। ज़रूरत नहीं है, बताने का मकसद, वीडियो बनाने का मकसद, ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपने मिसाल के तौर पर ये पट्टा लेना है, आपने इसके रेट लगाए, बताने वाले ने इसके रेट बताए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, आपको समझ आया आपने ले लिया, नहीं समझ आया आपने नहीं लिया। दैट्स इट। आपको कोई भी किसी की ज़ात पात रंग नस्ल, तुम लोग तो ऐसे ही हो, फलाना तो ऐसे ही है, मैं तो तुम्हारी नस्लों को जानता हूँ, तुमने ये किया था, तुम्हारे दोस्त भी ऐसे हैं, फलाना ऐसे हैं, ढमकाना ऐसे, भाई इतनी लंबी चौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए बर्ड आप लो, नहीं चाहिए नहीं लो, बात ख़त्म। एक्स्ट्रा बात करने से हड्डे फसाद होते हैं। बर्ड है कितने का यार, 2,000 का बर्ड है, उसके लिए तुम लोग इतना लड़ रहे हो, झगड़ लो, फिर जो है वो मामला आगे बढ़ते बढ़ते जो है वो ख़राब होते जाते हैं। आपको पता ही है सब, पाकिस्तान का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, हड्डे फसाद को लेकर बात बढ़ती चली जाती है, फिर उसके बाद एंड में होता है मुकमुका हो जाता है, 10 लोगों का टाइम ख़राब होता है। आप जाहिर है आप भी सोर्स लगाओगे, वो भी लगाएगा, ये है वो है, फलाना ढमकाना, होना हुआ ना, कुछ नहीं है, हासिल वसूल कुछ नहीं है, टाइम एंड में ज़ाया होगा। शुरू कहाँ से होती है, बहुत छोटे से बर्ड की डील से। तो भाई आज का मैसेज बहुत ही क्लियर मैं ये देना चाह रहा हूँ कि बर्ड्स की फील्ड में अखलाकियात को थोड़ा सा मद्देनज़र रखें और अपने अखलाक को अच्छा करें। अगर आपसे को किसी के बर्ड से या किसी के शौक़ से अख्तलाफ है, आप वो अख्तलाफ अपने दिल में रखें भाई, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको बर्ड लेना है, आपने बर्ड के रेट पूछे, ख़त्म बात है, आपको उसने बता दिया, आपको समझ नहीं आया, उसको समझ नहीं आया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, आपकी डील नहीं बनी, बस दैट्स इट। इसके अलावा एक्स्ट्रा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये मैसेज इसलिए दे रहा हूँ यार कि मैं चीज़ें फेस कर रहा होता हूँ कुछ, और मैंने लोगों को भी देखा है, लोग भी कर रहे होते हैं बेचारे, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से है, कस्टमर की तरफ से भी गलती है और जो बेचने वाला है उसकी तरफ से भी गलती है। तो दोनों को समझाने का मकसद कि एक अच्छा माहौल बना के रखें। किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, नहीं समझ आ रही नहीं ले, ख़त्म होगा। बस ज़बरदस्ती नहीं है किसी से, और ना कोई ज़बरदस्ती बेच सकता है, ना कोई ख़रीद सकता है, ना ले सकता है। दूसरा है कि डील करते वक्त फेयर डील करें। आप जैसे मिसाल के तौर पर मेरे घर पे आओ, आप आओ, परिंदा लो, चेक करो, दाना पानी सेहत हर चीज़ उड़ा के चेक करो, नेल टेल फ्लाई सब चेक कर लिया, उसके बाद आप ले गए। अब आप अपने घर पे जब ले गए ना, तो अब हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। अब वहाँ पे परिंदा उड़ता है, गिरता है, मरता है, हवा लगती है, ठंड लगती है, उसके बाद आप बोलते हो कि यार परिंदा तो आपने सही दिया था, मेरे पास आके क्यों बीमार हो रहा है। भाई वो तो जानदार है, जानदार चीज़ का कोई भरोसा नहीं है। आपने घर से ले ली एक दफ़ा, उसके बाद उसका क्या बिहेवियर होगा, क्या रिस्पॉन्स होगा, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारे घर में फ़िल्टर पानी पी रहा है, आपने खारा पानी पिला दिया, ठीक है, मोशन लग गए, कुछ भी हो गया। तो ये सारी चीज़ें, सारा खाना, दाना वाना, पानी वानी, सब चीज़ें अलग अलग चल रही होती है ना, तो इन चीज़ों की जिम्मेदारी कोई नहीं होती। तो आप लोगों से अर्ज़ ये है भाई, जो भी आपने चेक करना है, लेना है ब्रीडर के घर पे या मार्केट में, आप चेक करके तसल्ली करके, नेल टेल फ्लाई ओके है, चर्बी पे तो नहीं है, सारी चीज़ें चेक करें, कमज़ोर तो नहीं है, उसके बाद बर्ड लें, उसके बाद लेके जाएं, उसके बाद सारी जिम्मेदारी आपकी है। वरना आप बाद में लड़ाई झगड़े से, फसाद से बचेंगे इस तरह, ठीक है ना। बर्ड और जो देने वाला है वो भी चेक करा के दे सारी चीज़ें, ताकि कल को फट्टा फसाद हो तो आपको बताओ कि यार मैंने आपको चेक करा के दिया था भाई, अब मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि परिंदा है, कुछ भी हो सकता है इसके साथ, ठीक है। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और टॉप क्वालिटी की चीज़ें हैं, जिनको समझ है वो ले जाएं, इस तरह की चीज़ें कम आती हैं। वैसे तो ये इरादा यही हो रहा है मेरा, बार बार इसको देख के रोक लूँ, लेकिन इस तरह के क्लियर विंग बहुत कम आते हैं। समझदार को इशारा काफ़ी है, तो देख लें आप लोग, जिसको चाहिए रब्ता कर लें। 0347 2433 231 रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला बेस्ट क्वालिटी की चीज़ अवेलेबल है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।